आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय शिव शिवा की स्तुति। वायु बोले कि जब इस प्रकार से प्रजा की बढ़ी और तब ब्रह्मा ने मैथिली सृष्टि रचने की इच्छा की, परंतु पहले काल में नारी कुल को ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया था। से ब्रह्मा भी न कर सके, तब इस क्रम को उन्होंने परमेश्वर से पूछना चाहा। उन्होंने सोचा कि अब बिना ये प्रजा की वृद्धि न होगी, ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने तप करने की इच्छा की। वे सशक्ति भगवान त्रिलोचन को मन में विचार महातप करने लगे। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे ही अब अल्पकाल में ही शिव जी संतुष्ट हो उनके सामने आए। परम शक्ति उनके साथ ही उन्होंने ही अपने अंग से अर्धनारी मूर्ति की ही कल्पना की। वे उसमें प्रविष्ट हो ब्रह्मा के निकट ही गए। तब सब कुछ के दाता शरणदाता निरंतर ही कल्याण रूप शंकर को इस प्रकार उपस्थित देखकर ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर ही श्रद्धा विनय संपन्न संस्कार युक्ति से सुखद और वेदार्थपूर्ण स्रोतों से ही उस महादेव पार्वती को तुष्ट करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि देवदेव महादेव जयेश्वर महेश्वर की जय हो, सर्व गुण श्रेष्ठ सर्व सुराधीन की जय हो, कल्याणी प्रकृतिदायक की जय हो, प्रकृति से दूर जय हो, हे प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, अमोद महामाया की ही जय हो, विश्व जगन माता की जय हो, विश्व जगन माता के लिए ही नमस्कार है, जय हो, विश्व जगन्मय की जय हो, विश्व जगन धात्री की जय हो, विश्व जगत सखी की जय हो, शाश्वत ऐश्वर्य की जय हो, शाश्वत काल की जय हो, देव निर्मात्र की जय हो, तीनों आत्मा पालनी की जय हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रचाती पालती और उन्हीं में तीनों आत्माओं को संहार करने वाली और तीनों आत्माओं के स्वामी उनकी जय हो, जिनके अवलोकन मात्र से ही जगत के अव्यक्तादि प्रकट हो गए हैं। क्रोधाग्नि से भौतिक तत्व भस्म हो जाते हैं, उनकी जय हो। देवता आदि भी जिसे नहीं जानते, आत्म दर्शन से ही जिनके नेत्र उज्ज्वल हैं, उस चराचर में ही व्याप्त की जय हो। असुरों की शिरोनिष्ठ की जय हो, उपासकों की चतुर रक्षक की जय हो, संसार रूपी विश्व वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाले और ऐश्वर्य तथा शूरता से मद को के नाश करता की जय हो, विश्व बहिर्भूत की जय हो, पंचार्थ विज्ञान सुधा स्रोत स्वरूपनी की जय हो, अति घोर संसार के महान रोग को ही औषधि स्वरूपी वैदराज की जय हो, अनादि के ही जय हो, त्रिपुरा भैरवी अनादि के मूल ज्ञान ही पटक चक्र के आपकी जय हो, त्रिपुर कालाग्नि स्वरूप की जय हो, त्रिपुरा भैरवी की जय हो, त्रिगुण निर्मुक्त की जय हो, त्रिगुण मर्दनी की जय हो, प्रथम सर्वत्र की जय हो, सर्व प्रबोधिके की जय हो, प्रचुर दिव्य अंग वाले की जय हो, पार्थिक की प्रतीक्षा पूर्ण करने वाली की जय हो, हे देव आपका पर धाम और कहाँ मेरे ये तुच्छ वचन, तथापि हे भगवान भक्ति में प्रलापित मुझे क्षमा कीजिए। चतुर्मुख रूप से ही इस प्रकार कहकर रुद्र और रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह अर्धनारेश्वर वही स्रोत है, वही स्रोत है जिसमें भी आदि रुद्राणी की स्तुति है और आदि शिव जी की है, जो कि अर्धनारेश्वर नाम से ही शिव का ही हर्षवर्धन करने वाला है। जो किसी मनोरथ की इच्छा से ही इस स्रोत का कीर्तन करता है, उसे ही शिव की ही प्रसन्नता से ही उस फल की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार भगवती रूप शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।